आइए शुरुआत करें गणित में चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो ये क्या हो गया, वर्ग। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है। तो आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर हैं तो उसे कहेंगे आयत। तो आयत भी क्या है, ये भी चतुर्भुज है, और वर्ग भी क्या है, ये भी चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं। वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। और ये भी चतुर्भुज हैं, 1 2 3 4, ये भी चतुर्भुज है, इसकी भी चार भुजाएं हैं। लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर, इसके सभी कोण जो हैं 90 डिग्री के होने के कारण इसका नाम वर्ग रख दिया गया। लेकिन है ये चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज का एक अलग टाइप है। और ये भी क्या है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन इसका जो कोण है 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा टेढ़ा है। इसकी भुजाएं बराबर हैं लेकिन ये हर एक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं है। ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। सभी भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो ये है समचतुर्भुज। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन ये जो कोण है 90 डिग्री का नहीं है। आपको ये आकृति थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, जिस प्रकार से ये आकृति थोड़ा टेढ़ा है, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा है। ये जो आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन इसका कोण भी 90 डिग्री का है। लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका नाम हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज ही हैं, लेकिन इस हिसाब से इसका नाम वर्ग रख दिया गया, इसका नाम समचतुर्भुज रख दिया गया, और इसका नाम आयत, और इसका नाम समांतर चतुर्भुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और साथ में कोण 90 डिग्री का हो, सभी कोण 90 डिग्री का हो, तो ये वर्ग है। लेकिन जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं हो तो समचतुर्भुज। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, सभी कोण 90 डिग्री का हो, तो ये आयत हैं। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। बहुत सारे विद्यार्थी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वर्ग, इसमें 2 अक्षर, तो इसमें भी 2 अक्षर, इसमें 1 1 2, तो इसमें 1 1 2, और ये अधिक अक्षर वाला है आयत, तो आयत से बना समांतर, क्योंकि आयत का ये टेढ़ा रूप है और इसका ये टेढ़ा रूप है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज हैं। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, और भी चतुर्भुज हैं जो आपको हम बता रहे हैं। जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, और जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, तो इसे कहेंगे पतंग, इसे कहेंगे पतंग चतुर्भुज, इसे कहेंगे पतंग चतुर्भुज। तो इसे कहेंगे पतंग चतुर्भुज। ये भुजा और ये भुजा ये क्या है, ये समांतर हैं, इसे आप कितना भी बढ़ाते चले जाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और ये लाइन जो है, और ये लाइन, इसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, इसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो बढ़ाते बढ़ाते इसका सीधे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे चलकर कट जाएगा। तो इस आकृति का नाम हो गया, इस आकृति का नाम हो गया समलम चतुर्भुज। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि ये जो वर्ग हैं क्या हैं, चतुर्भुज है। आयत क्या है, चतुर्भुज है। और वर्ग से ही बना क्या,
समचतुर्भुज। और आयत का ही थोड़ा सा टेढ़ा रूप जो है इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो कहीं कहीं किताबों में पतंग लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको पतंग चतुर्भुज लिखा रहेगा। और एक है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। इसमें भी 4 भुजाएं हैं। तो वर्ग क्या है? चतुर्भुज है। आयत क्या है? चतुर्भुज है। और ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज विद्यार्थी रहते हैं समलंब चतुर्भुज में। तो आपको समलंब चतुर्भुज तो ये समझ में आ गया, ये जो भुजा है और ये भुजा है क्या है? समांतर है। कितना भी बढ़ाते चले जाएं ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। लेकिन ये जो भुजा होंगी और ये भुजा होंगी, इसको अगर बढ़ाया जाए तो आगे चलकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस भुजा को हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते 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 ऐसे बढ़ाया, और इसको सीधे हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे को ये काट रहे हैं। तो ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। और थोड़ी सी बातें और बता देना चाहता हूँ। आपको वर्ग तो पता है, तो इसमें सिर्फ भुजा ही कहा जाता है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं है। ये जितना बराबर है, ये जितना बराबर है, और ये जितना बराबर है, ये जितना बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए इसका नाम भुजा ही रखा गया। लेकिन आयत में क्या होता है? आयत में क्या होता है? ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा है, ये भी लंबा है, और ये लंबाई इस लंबाई से थोड़ा कम है। ये क्या है? चौड़ा है, और ये चौड़ा है। ये लंबाई जो है, ये लंबाई इसकी तुलना में ये वाला लंबाई कम है और ये भी वाला कम है, तो इसको बोल दिया गया लंबाई। इसे भुजा ना कहकर इसे लंबाई, इसको भी लंबाई, और इसको चौड़ाई, क्यों? जो कम होगी उसे चौड़ाई, और इसको भी चौड़ाई। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होने के कारण वर्ग में सिर्फ भुजा बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई है और ये चौड़ाई है, क्योंकि भुजा में अंतर है। ये भुजा अधिक लंबाई वाला है और ये कम वाला है, तो इसे लंबाई कहा गया और इसे चौड़ाई कहा गया। ये कम है तो चौड़ाई, और ये ज़्यादा है तो लंबाई। और एक वर्ड जो है विद्यार्थियों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ये आयत है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये भुजा बराबर है, तो इसको कहेंगे सम्मुख भुजा, मतलब सामने की भुजा है, आमने सामने की, यानी सम्मुख भुजा। ये भुजा बराबर है इसकी, ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसे कहेंगे सम्मुख भुजाएं। ये जो आयत हैं, ये भुजा और ये भुजा, इसे कहेंगे आसन भुजा। या इस आयत में ये भुजा और ये भुजा, इसको भी कहेंगे आसन भुजा। या इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, तो भी आसन भुजा। या इसको ले लिया और इसको ले लिया, भी आसन भुजा। या इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो भी क्या है? आसन भुजा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मतलब आमने सामने की जो भुजा होंगी उसे कहेंगे सम्मुख भुजा। ये भुजा और ये भुजा, इसे कहेंगे सम्मुख भुजा। लेकिन ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है? तो आसन भुजा। ये भुजा और ये भुजा क्या है? आसन भुजा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।